Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. तो सबसे पहले अगर कमोडिटी की बात करें तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा जहां पे हमने उम्मीद जैसे की थी वैसा ही मार्केट मूव किया। देखिए मार्केट में जैसे हम सुनते हैं पॉलिटिक्स कि एक एक्शन पे दूसरा रिएक्शन होता ही है। तो कल का सेशन वैसा ही रहा जहां पे हम देख रहे थे कि 27 तारीख को यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला था, जिसके चलते सभी की उम्मीद यही थी कि सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट आ सकती है। बट कल उसके विपरीत हमने देखा कि डॉलर का एंटी या डॉलर से जो कोरिलेट करता है नेगेटिवली वो है ईरो। तो ईरो में जिस ढंग से कल जंप आया ये कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव लाया और उस दबाव के चलते सोने और चांदी में जबरदस्त हमने रिकवरी आते हुए देखी। खास करके कॉपर की बात कर लीजिए या सोने चांदी की लोअर लेवल से काफी बड़ी तेजी आई। कारण था ईसीबी ने पहली बार 11 साल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया है। तो आपको कभी भी जब कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो आपको अंडरस्टैंड ये भी करना है कि क्या कोरिलेशन एक दूसरे इकोनॉमी से होता है। डॉलर है किससे डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है और किससे इनवर्सली कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि कभी भी कोई डेटा पॉइंट आता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम डेटा पॉइंट। जापान से कंज्यूमर प्राइस एलिवेटेड लेवल्स पे है, मींस एनुअल इन्फ्लेशन रेट इज अराउंड 2.4 इन जून। थोड़ा बहुत मई से चेंज हुआ है, 2.5 के मुकाबले 2.4 हुआ है। बट अभी भी बताया जा रहा है कंज्यूमर प्राइस या जो फ्यूल सर्ज हो रहा है कंटिन्यू या फूड प्राइस है वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कंसर्न्स अभी भी सीपीआई का रहेगा। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो काफी वॉलेटाइल वीक रहा है, हमने गिरावट भी देखी, हमने रिकवरी भी देखी है। डब्ल्यूटीआई इस वक्त 1% की तेजी के साथ 9750 के करीब और ब्रेंट 105 के करीब ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में हमने ड्रॉप आते हुए देखा है। जापान के सर्विस ग्रोथ ईज हुए हैं, 3 मंथ्स के लो पे पहुंचे हैं। जापान से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 10 महीने के लो पे आता हुआ दिखाई दिया है। ईसीबी ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया है, जबकि मार्केट में जो अपडेट था वो ये था कि 0.25 से करेगा, बट अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी जाके रेट हाइक कंटिन्यू रह सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव रहेगा। तो ओवरऑल कमोडिटी के अंदर कल की जो डॉलर की गिरावट है ये कहीं ना कहीं सभी कमोडिटी को सपोर्ट किया, लेट इट बी बेस मेटल, एनर्जी, सोना चांदी, सभी में हमने इसका इम्पैक्ट आते हुए देखा। कच्चे तेल की अगर बात करें तो हमने देखा कि यूएस के जो गैसोलीन की डिमांड है वो एज ऑफ नाउ वीक है, बट कहीं ना कहीं स्लो डाउन के चलते प्राइसेस में दबाव है। बट दूसरी ओर प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट फेल्ड टू सिक्योर द प्लेज फ्रॉम अरब लीडर्स। जो एक्स्ट्रा पंपिंग करने की बात हो रही थी सप्लाई की वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर कहीं ना कहीं एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। तो एज ऑफ नाउ एक और अपडेट ये आया है, यूएस इज वर्किंग ऑन अ प्लान टू इम्पोज प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। तो ये कहीं ना कहीं रशिया से हमने ये अपडेट ऑलरेडी आते हुए देखा कि जब भी प्रेसिडेंट पुतिन ने बताया था कि अगर ऐसा कुछ कैप अगर लगता है तो कहीं ना कहीं प्राइस स्काई रॉकेट हो सकते हैं। तो इस पे आप नजर रखिए। कनोला हिट 1 ईयर लो, कनोला के प्राइजेस में कोई भी गेंस नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइजेस 800 का लेवल तोड़ चुका है। जिस ढंग से हमने देखा सप्लाई कंटिन्यू इंप्रूव हो रही है, डिमांड में एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट है, वेदर कंडीशन है कनाडा में वो इंप्रूव हो रहा है। पाम ऑयल की बात करें तो यहाँ पे रिन्यूड सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वी वर एक्सपेक्टिंग 34-3500 रिंगिट, यहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। रिसेंटली जो कार्गो सर्वे का डेटा आया है वहाँ पे पता चला है एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसके अंदर थोड़ा ड्रॉप भी देखा गया है। 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में एक्सपोर्ट है वो थोड़े से खराब होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पहली बार हमने देखा है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम है लेकिन बढ़ा जरूर है। फर्स्ट टाइम 3 सेशन के अंदर जो 2100 के ऊपर पहुंच चुका है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं, बट यूएस नेचुरल गैस वापस 5 वीक के हाई पे पहुंच चुका है। एज ऑफ नाउ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और पावर एयर कंडीशनिंग की डिमांड है वो कंटिन्यू पिकअप कर रही है, और साथ में रशिया और जर्मनी का जो कंसर्न है वो कंटिन्यू बना हुआ है। सोयाबीन 25 हफ्तों के लो पे पहुंच चुका है। ओवरऑल हमने देखा है कि जो यूएसडी की रिपोर्ट आई है वहां पे पता चला है जो इंपोर्ट है
वो जून में थोड़ा बहुत बढ़े हैं, बट अभी भी सप्लाई साइड जो कंसर्न्स है वो एज ऑफ नाउ उतने नहीं है, जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। गोल्ड में हमने एक जबरदस्त रिकवरी आते हुए देखी, जिस ढंग से ईसीबी ने 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करता हुआ दिखाई दिया। वीट के प्राइजेस में गिरावट कंटिन्यू बनी हुई है। साथ में हमने देखा कि सिल्वर में भी एक लोअर लेवल से प्राइजेस ने शानदार रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दिया है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इंडियन मार्केट की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमने देखा है ऑयल मिल के एक्सपोर्ट है। यहाँ पे हमने कल एसीए का डेटा आते हुए देखा, जहाँ पे रैपसीड मिल के एक्सपोर्ट में 84% का जंप आते हुए देखा है। राजस्थान में तुअर की सोइंग है 37% से ड्रॉप दिखा रही है। गुजरात में पल्सेस का जो एक्रेज है वो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एपी में भी, आंध्र प्रदेश में भी जो सोइंग है वो 6% से अप दिखा रहा है। बट साथ में हमने देखा मानसून एक्टिविटी इतनी ज्यादा फ्यूरियस है महाराष्ट्र गुजरात, जहाँ पे डैमेजेस की रिपोर्ट्स भी मार्केट में हिट होते हुए दिखाई दे रही है। खास करके अगर तेलंगाना में देखें तो कॉटन वर्स्ट हिट इन तेलंगाना फ्लड, ये नई अपडेट मार्केट में आते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते कॉटन के प्राइजेस में कहीं ना कहीं हम एक सपोर्ट बनते हुए देख पाएंगे। ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के अंदर फ्राइडे है आज, फ्राइडे के अंदर डेटा पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जनरली हम देखते हैं जो भी कमोडिटी में बड़ी तेजी होती है उसमें गिरावट, और जो कमोडिटी में बड़ी गिरावट होती है वहां पे हम शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखते हैं। तो आज के डेटा पॉइंट की अगर बात करें, जापान से हमने नेशनल कोर सीपीआई का डेटा आते हुए देखा है। मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिविटी में ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं। चाइना से एफडीआई का डेटा आना है, दैट इज ड्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आ जाएगा। यूके से रिटेल सेल्स का आंकड़ा थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरो जोन से सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग के जो डेटा आ रहे हैं वो मिक्स टू वीक आने की उम्मीद है, जबकि सबका ध्यान जो रहेगा यूएस सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग डेटा पे रहेगा, जहाँ पे सर्विस पीएमआई में तो ड्रॉप है और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भी ड्रॉप है, जो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव कंटिन्यू ला सकता है, जिसका सपोर्ट कमोडिटी मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम आज के हीट मैप की बात करें, जस्ट अ मिनट। आज की अगर हीट मैप की बात करें, तो हमने इक्विटी मार्केट के अंदर पिछले 2-3 सेशंस के अंदर अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखी है, बट हायर साइड पे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। उसी को देखते हुए अगर हम देखें तो आज डाउ जोन, एसएनपी, नैस्डैक सभी में थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। विक्स बढ़ रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो कल की मोमेंटम के बाद आज भी मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव दिखा रहा है। 1-1.5% इज नॉर्मल, तो आज ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। नेचुरल गैस में कल की तेजी के बाद मार्केट में आज थोड़ी बहुत गिरावट वापस मार्केट में दिखा रही है, बट ध्यान रखिए मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। कल हमने 2.5% की तेजी डोमेस्टिक मार्केट पे आते हुए देखी। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। कॉटन के प्राइस स्टेबल है, जो 91-92 सेंट के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने की अगर बात करें तो कल के सेशन में हमने फ्यूरियस फॉल हमने गोल्ड में आते हुए देखा। इनफैक्ट मॉर्निंग सेशन में ही हमने देख लिया था कि गोल्ड के प्राइजेस में 1680 का भी लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दिया था, बट इवनिंग सेशन में जैसे उम्मीद थी प्राइजेस ने एक शानदार रिकवरी दिखाई और इस वक्त फिर से 1713 पे जाके अटक चुका है। मैं रेजिस्टेंट ले रहा है, वो क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वी नीड टू ब्रेक 1720 टू इन ऑर्डर टू अचीव 1756 ऑन हायर साइड। तो 1720 का लेवल ध्यान रखिए, अगर ये तोड़ देता है तो डायरेक्टली 1734 1756 के अगले रेजिस्टेंट होते हुए दिखाई देंगे। चांदी की भी अगर बात करें, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वर एक्सपेक्टिंग, सभी में ऐसा अपडेट आ रहा था कि $18 तोड़ के 16 16.5 भी हो जाएगा, बट जिस ढंग से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है ये कहीं ना कहीं रिव्यू करने की जरूरत है। और आई थिंक आई एम मोर बुलिश कि अगर $19 का लेवल चांदी तोड़ देती है तो आई थिंक $20 तक भी हम रिकवरी देख पाएंगे। तो ओवरऑल सोने चांदी में आज अच्छा बाउंस है। कॉपर में भी आज बाउंस दिखाता हुआ दिखाई देगा मार्केट। सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, कॉर्न, व्हीट, इन सब में हम थोड़ी बहुत वीकनेस देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 106 का साइकोलॉजिकल लेवल ले रहा है, बिकॉज 3-4 दिन से हम 106 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो अनलेस एंड अंटिल 106 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, मे बी सम सपोर्ट मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते आज ईरो, जीबीपी, जेपीवाई में कल का जो गेन्स है वहां पे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग फिर से बनते हुए देख पाएंगे। क्विकली एलएमई पे देखें तो कॉपर 1% की तेजी के साथ 7300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिंक पॉजिटिवली 2950 के ऊपर, एल्यूमिनियम फ्लैट है, जबकि लेड में 2000 का लेवल वापस रीगेन कर गया है। डोमेस्टिक मार्केट में सोने में शानदार रिकवरी हमने आती हुई देखी। 49,800 जो उम्मीद थी उसके नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था, बट क्लोजिंग वापस 50,300, तो ये कंफर्म है 50 के नीचे प्राइजेस होल्ड नहीं कर रहे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आज अगर 50,550 के ऊपर प्राइस निकलता है
देन डेफिनेटली 50 या 850 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। अवॉइड टेकिंग शॉर्ट इन बुलियन मार्केट में, कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा, खास करके 27 तारीख का वीक अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने एक बार 0.75 का रेट हाइक आते हुए देखा, तो जो थ्रेट रहता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइक का, वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा और प्राइजेस में एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। तो ध्यान रखिए, अगला हफ्ता सोने चांदी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ट्रेड शॉर्ट तो करना ही नहीं है, अगर ट्रेड नहीं समझ में आता तो बिल्कुल मत कीजिए, बट एटलीस्ट शॉर्ट मत कीजिए, बिकॉज दिस आर रियली लोअर लेवल्स। वहीं अगर चांदी की बात करें तो कल हमने 55,000 का लेवल ऑलमोस्ट तोड़ दिया था, बट यहाँ से रिकवर अच्छी आई है। बट वी नीड 56,200 के ऊपर प्राइस अगर होल्ड कर जाता है, देन वी कैन सी ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट जो 58 भी दिखा दे। तो आज दोनों में ही लेके चलना है, मार्केट फ्लैट रहेगा, बट 50,000, 150, 200 के करीब गोल्ड 550 के टारगेट के लिए, 55,000 के करीब चांदी जो 55,850 के टारगेट के लिए। कच्चे तेल में आज रिकवरी रहेगी, 7800 के ऊपर लेके चलिए, 7950 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस के अंदर थोड़ा पुल बैक, अगर 625, 620 के करीब, 56 से 670 का टारगेट रहेगा ओवरऑल। दो कल बेस मेटल में अच्छी रिकवरी के बाद फॉल भी हुआ है, 0.25% की गिरावट कॉपर और जिंक में आते हुए दिखाई दी है, बट आज एलएमई को देखते हुए ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। 618 का अच्छा सपोर्ट है, बाइंग करके चलिए 626 से 628 के टारगेट के लिए। 278 के टारगेट के लिए जिंक में बाय करके चलिए। निकल रिबाउंड है बट पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम 210 के ऊपर काफी अच्छा लगता है, जो हायर साइड में 212 तक का लेवल दिखा देगा। लेड में 175 के ऊपर बाइंग करके चलिए, 178 से 179 के टारगेट के लिए। वहीं कॉटन के प्राइसेस के अंदर कल हमने 1.5% की तेजी देखी। आज मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, बट रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी पोजीशन मत बनाइए, 40 के नीचे नहीं, 45 के ऊपर नहीं। गवार कॉम्प्लेक्स में 1% की कल में हमने तेजी आते हुए देखी। आज का डे काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नीड टू ब्रेक 50 टू 50। अगर 52-50 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो अगला हफ्ता शानदार रहने वाला है गवार के लिए, अदरवाइज रेंज बाउंड है। तो आज बाइंग करके चलिए, बट 50 टू 50 ध्यान में रखिए। वहीं गम की बात करें तो 9620 के ऊपर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग सीवियरली हिट हुई, कल भी शॉर्ट कवरिंग था, बट आज 9620 का ध्यान रखिए। धनिया जीरा अभी भी तेज है, हल्दी भी तेज है, बट हल्दी में ध्यान रखिए 8,000 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं लग रही है। धनिया 12,000 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग है, बट 12,400 इमीडिएट टारगेट। जीरा 23,500 का सपोर्ट है, 24,200 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिख रहा। तेजी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगा फिर से, बट 24,200 एज ऑफ नाउ एक हद है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कॉटन सीड ऑयल किक में कल इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन शानदार रिकवरी आई है। 2740-50 इज द हाईएस्ट लेवल जो प्रॉफिट बुकिंग हिट कर सकता है। तो आज 2740-50 का लेवल दिखाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, कॉशियस रहिए, बट शॉर्ट मत कीजिए जब तक कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं आती है। एंड कैस्टर में कल थोड़ा पुल बैक है, बट अभी भी काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है। 7550 ओवरऑल टारगेट है, तो 73-20-30 के पुल बैक पे लेके चलिए 74-20 के टारगेट के लिए। इसी के साथ मेरा सेशन मैं एंड करता हूँ, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायुक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं करेंसी के बारे में बात करूंगा। पहले ही देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर में हमने कल लॉन्ग लिक्विडेशन देखी, 0.20 डाउन था और 79.93 में क्लोज हुआ। यूएसडी आईएनआर नीचे गया क्योंकि सेंट्रल बैंक ने डॉलर सेलिंग द्वारा इंटरवेंट किया। इंडिया FY23 ग्रोथ फोरकास्ट कट टू 7%। आरबीआई इसमें हॉकिश है। अभी डेटा पॉइंट की बात करें तो कल शाम 6 बजे फिलीफेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया। पिछली बार -3.3 आया था, 0.9 के एक्सपेक्टेशन के सामने -12.3 आया। ये डाटा इंडिकेट कर रही है यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आया, 244 के पिछली बार आया था, इस बार 240 के एक्सपेक्टेशन के सामने 251 के आया, जो यूएसडी को नेगेटिवली इंपैक्ट किया। कॉन्फ्रेंस बोर्ड लीडिंग इंडेक्स आया शाम 7:30 बजे, पिछली बार के -0.6% आया था, इस बार -0.8% आया, जो यूएसडी इकोनॉमी फर्दर स्लो डाउन की इंडिकेट कर रही है और रिसेशन रिस्क ग्रो कर रही है। रात 8 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डेटा आया, पिछली बार 58 बिलियन के सामने इस बार 32 बिलियन आया, जो यूएसडी के लिए थोड़ी पॉजिटिव रहा। आज शाम 7:15 को फ्लैश सर्विस पीएमआई, जो पिछली बार 52.7 आया था, एक्सपेक्टेशन 52.6 का है, और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आना है, जो पिछली बार 52.7 आया था, इस बार 52 का एक्सपेक्टेशन है। अभी जीबीपी के न्यूज देखे तो जीबीपी आईएनआर में भी लॉन्ग लिक्विडेशन
देखी हमने और 0.47 डाउन होके 95.53 पे क्लोज दिया। डाटा शो कर रहा है ब्रिटिश इन्फ्लेशन रेट 40 ईयर हाई पे है। अभी डेटा पॉइंट की बात करें तो सुबह 11:30 बजे पब्लिक सेक्टर नेट ब्राउजिंग का डेटा आया। 11.8 बिलियन प्रीवियसली आया था। 21.3 बिलियन एक्सपेक्टेशन के सामने 22.1 बिलियन आया, जो जीबीपी के लिए नेगेटिव आया। आज सुबह 4:30 बजे जीएफ के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आया। ये डाटा अनचेंज रहा पिछली बार की तरह -41। आज सुबह 11:30 बजे रिटेल सेल्स की डेटा है। पिछली बार -0.5% आया था, एक्सपेक्टेशन -0.2% की है। दोपहर 2 बजे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई के डेटा आना है। पिछली बार 52.8 और 54.3 आया था। इस बार 52.1 और 52.9 का एक्सपेक्टेशन है। यूरो की बात करें तो यूरो आईएनआर में हमने फ्रेश सेलिंग देखी। 0.32 डाउन था और 81.49 पे क्लोज हुआ। यूरो ड्रॉप किया पॉलिटिकल टर्मोइल जो हुआ इटली में, साथ साथ रशिया गैस फ्लो रिस्टार्ट हुआ इस रीजन के लार्जेस्ट पाइपलाइन द्वारा। यूरोजोन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ 3.2 पॉइंट जुलाई फ्रॉम जून। कल अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो कल 545 को मेन रिफाइनेंसिंग रेट आया। 0.25% की एक्सपेक्टेशन के सामने 0.50% आया, जो यूरो के लिए पॉजिटिव था। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया। शाम 6:15 को यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक सरप्राइज किया 50 बीपी रेट हाइक से और आगे बढ़ने की गाइडेंस दिया और 50 पॉइंट बीपी रेट हाइक आगे चल के और भी हो सकता है। आज 12:45 पीएम फ्रेंच फ्लैश सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आना है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा यूरो के लिए। फिर 1 बजे जर्मन फ्लैश सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आना है। जेपीवाई की बात करें तो जेपीवाई आईएनआर में भी हमने फ्रेश सेलिंग देखी। 0.56 डाउन था और 57.70 पे क्लोज हुआ। बैंक ऑफ जापान जो अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट मेंटेन कर रहा है, उसे जेपीओआई में प्रेशर बना हुआ है। अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो आज सुबह 5 बजे कोर सीपीआई का डेटा आया है। 2.1% जो प्रीवियसली आया था उसके सामने 2.2% एज एक्सपेक्टेड आया है, जेपीओआई के लिए पॉजिटिव है। सुबह 6 बजे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया, जो पिछले बार 52.7% आया था। 53.1 एक्सपेक्टेशन के सामने 52.2 आया है, जो जेपीवाई के लिए नेगेटिव है। करेंसी के लिए मेरे तरफ से इतना ही न्यूज़ है, और न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में केडिया एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।